हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं? दोज गेट्स थ्रू विच वी डेवलप एनी फंडामेंटल गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। वे गेट जिनका प्रयोग करके हम किसी भी फंडामेंटल गेट को डेवलप कर सकते हैं उन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। फंडामेंटल गेट क्या होते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को हम लोग फंडामेंटल गेट कहते हैं। नैंड एंड नॉर गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। नैंड और नॉर को, यानी कि दो गेट हैं, पहला गेट कौन सा है? नैंड गेट, और दूसरा गेट कौन सा है? नॉर गेट। इन दो गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो इनके थ्रू हम लोग फंडामेंटल गेट को डेवलप कर सकते हैं। जैसे सपोज नैंड गेट है, तो नैंड से हम लोग एंड गेट भी बना लेंगे, नैंड से ही हम लोग और गेट को भी बना लेंगे, नैंड से ही हम नॉट गेट को भी डेवलप कर सकते हैं। फंडामेंटल तीनों गेट हो गए। ना केवल फंडामेंटल, हम किसी भी अदर गेट को भी इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो नैंड के थ्रू एक्स और को भी डेवलप कर लेंगे। अगर हम चाहें नैंड के थ्रू हम लोग एक्स नॉर गेट को भी डेवलप कर लेंगे। तो यानी कि फंडामेंटल गेट क्या होते हैं? एंड और नॉट, ये तीन तो फंडामेंटल गेट हो गए। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? नैंड प्लस नॉर गेट, यानी कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट इंप्लीमेंट्स एनी बूलियन फंक्शन विदाउट यूजिंग एनी अदर गेट, यानी कि यूनिवर्सल गेट के थ्रू हम लोग किसी भी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी दूसरे गेट के मदद के। यानी कि अगर आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को डेवलप करना हो या प्रोसेस करना हो, हम अकेले नैंड गेट के द्वारा या अकेले नॉर गेट से उस पूरे बूलियन एक्सप्रेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी अदर गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यूनिवर्सल गेट्स का यूज करने का फायदा क्या होता है भाई? अब हमने क्या बताया कि भाई जहां पर एंड और नॉट एक्स और या एक्स नॉर मिलकर जिस बूलियन एक्सप्रेशन को बनाते हैं उसको अकेले हम नैंड गेट से डेवलप कर लेंगे या अकेले नॉर गेट से डेवलप कर लेंगे। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो गेट बनाने के लिए या जो एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें खूब सारे अदर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, अब वो अकेले नैंड गेट से या अकेले नॉर गेट से डेवलप हो जाएगा। तो अकेले अगर इन दो गेट से काम हो जाता है तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे ही सर्किट छोटा होगा तो रॉ मटेरियल उसमें क्या लगेगा? कम लगेगा। और रॉ मटेरियल कम लगेगा तो क्या फायदा होगा? इकोनॉमिकली हमारे लिए फायदेमंद होगा, यानी कि खर्चा क्या लगेगा? कम लगेगा। और अगर सर्किट छोटा होगा तो प्रोसेसिंग भी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, और सर्किट को समझना या अंडरस्टैंड करना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल गेट हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल गेट नैंड के थ्रू एंड गेट कैसे बनेगा, नैंड के थ्रू और गेट कैसे बनेगा, और नैंड के थ्रू नॉट गेट कैसे डेवलप होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, हम पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड और नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। अब हम एंड गेट के थ्रू नैंड गेट के थ्रू एंड गेट और गेट नॉट गेट कैसे डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट हमने बात करी एंड ऑपरेशन यूजिंग नैंड, यानी कि एंड गेट कैसे नैंड गेट के थ्रू डेवलप होता है। सपोज मैंने यहाँ पे दो सिग्नल इनपुट कर दिए। फर्स्ट हो गया हमारा ए, सेकंड सिग्नल हो गया बी, और ये किस गेट के अंदर एंट्री हो रहे हैं? नैंड गेट के अंदर एंट्री होते हैं। तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट बी होल बार। अब ए डॉट बी होल बार क्यों मिलेगा भाई? हमें मालूम है कि जो नैंड गेट होता है, जैसे ये है, अब नैंड गेट क्या होता है? एंड के आगे एक बबल लगा होता है। बबल का मतलब क्या है? नॉट गेट लगा होता है। ये नॉट गेट होता है। हम चाहें तो इसको बबल इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, जैसे ये एंड गेट हो गया। तो एंड गेट के आगे हमने थोड़ा सा क्या लगा दिया? एक बबल लगा दिया जो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने इसमें एक्स और वाई इनपुट करा तो मुझे आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा? एक्स डॉट वाई होल बार। तो ऐसे मान लीजिए यहां मैंने ए लगाया, यहां बी इनपुट करा, तो यहां क्या मिलेगा? ए डॉट बी। तो यहां तक ए डॉट बी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंड गेट है, ए डॉट बी मिलेगा। अब नॉट गेट जैसे ही आगे लगेगा ए डॉट बी होल बार हो जाएगा। तो यानी कि यहां हमने ए और बी इनपुट करा,
ये नैंड में अगर एंट्री होगा तो क्या मिलेगा, ए डॉट बी होल बार। अब ए डॉट बी होल बार दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अपर साइड सिग्नल में भी ए डॉट बी होल बार इनपुट होगा और लोअर सिग्नल में भी क्या होगा, ए डॉट बी होल बार इनपुट होगा। तो यहां आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार और होल बार, और ये होता है एंड के इक्वल, यानी कि ए डॉट बी के इक्वल होता है। अब कैसे, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं डी मॉर्गन्स का लॉ इसमें अप्लाई करता हूं तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, देखिए ए डॉट बी बार डॉट ए डॉट बी बार होल बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्रॉप लाइन चेंज साइन। तो ऊपर हम लोग लाइन क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे मैंने लाइन ये ड्रॉप करा और साइन क्या हो जाएगा, चेंज, डॉट का प्लस हो जाएगा। तो ए डॉट बी यहाँ भी डबल बार लग जाएगा। फिर ये क्या होगा, इन्वोल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इसको हटाएंगे तो ए डॉट बी डबल बार का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। ठीक है, ये होगा। जैसे अब ये बहुत सारे लोगों को शायद ये वाली चीज समझ में ना आया हो कि ए डॉट बी डबल बार इक्वल ए डॉट बी कैसे हुआ। देखिए ये होता है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ होता है एक्स डबल बार इक्वल होता है एक्स। कैसे, देखिए एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, एक जीरो हो सकता है, एक क्या हो सकता है, वन। अब अगर हम जीरो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो एक्स बार यानी कि जीरो का बार क्या हो जाएगा, वन। फिर उस पे फिर से बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यानी कि जीरो से फिर से क्या मिल गया मेरे को, जीरो मिल गया। अगर मैं वन इनपुट करता तो एक्स बार यानी कि वन का बार, तो वन का बार क्या होगा, जीरो। फिर से उस पे बार लगेगा तो क्या मिलेगा हमको, वन मिलेगा। तो वन इनपुट करा, फिर से क्या मिल गया मेरे को, वन मिल गया। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में था एक्स की वैल्यू वही लास्ट में भी मिल रहा है। यहां भी देखिए, यहां भी। तो इसलिए एक्स बार इक्वल क्या होता है, एक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। फिर आगे हमने क्या करा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इक्वल ए डॉट बी। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस एक्स इक्वल होता है एक्स। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये जो हो गया हमारा प्रूफ हो जाता है कि अगर दो नैंड गेट को इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा एंड गेट डेवलप हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। नेक्स्ट जो हमारा आ गया वो क्या हो गया, और गेट यूजिंग नैंड। अब और गेट कैसे हम लोग नैंड के थ्रू डेवलप करते हैं, तो यहाँ एक नैंड गेट में मैंने ए इनपुट करा तो ये दोनों नैंड गेट के अंदर एंट्री हो जाएंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए डॉट ए होल बार ये हो जाएगा, और नीचे इसमें क्या मिलेगा, बी डॉट बी होल बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपर सिग्नल भी बी हो गया, लोअर सिग्नल भी क्या होगा, बी होगा। ऐसे यहाँ अपर सिग्नल क्या होगा, ए, अपर लोअर सिग्नल क्या होगा, ए। तो ए डॉट ए बार इक्वल क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल बी बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर का वही चीज हो गया, एक्स डॉट एक्स इक्वल एक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ए डॉट ए इक्वल ए हो जाएगा। अब ये नैंड गेट के अंदर एंट्री हो रहा है तो यहां क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार होल बार, ये आ गया। तो यही इक्वल होता है ए प्लस बी के। तो कैसे इक्वल होता है, देखिए इसको हम फिर से डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, ए डॉट बी यानी कि ए बार डॉट बी बार होल बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ड्रॉप लाइन चेंज साइन, तो यानी कि ए डबल बार प्लस बी डबल बार ये आ जाएगा। फिर यानी कि ए डबल बार इक्वल होता है ए, बी डबल बार इक्वल होता है बी, यानी कि क्या होगा, ए प्लस बी। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको मालूम है एक्स डबल बार इक्वल एक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ए प्लस बी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉट ऑपरेशन यूजिंग नैंड। अब नैंड गेट से हम लोग नॉट गेट कैसे डेवलप करेंगे। सपोज मैंने ए एक इनपुट सिग्नल लिया, ये अपर में भी ए हमारा इनपुट हो रहा है, लोअर में भी ए इनपुट हो रहा है। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, ए डॉट ए होल बार इक्वल क्या हो जाएगा, ए बार। ये सीधे से सिंपल सा समझ में आ रहा है हमें। क्यों, क्योंकि एक्स डॉट एक्स इक्वल हो गया एक्स, तो अंदर का क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इक्वल ए हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी हमारा बार लगा हुआ है। तो अगर हम नैंड गेट को इस तरीके से सिग्नल को दो पार्ट में डिवाइड करके इनपुट करेंगे तो हमारा नॉट गेट बन जाता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। अब नॉर गेट से तीनों फंडामेंटल गेट कैसे डेवलप होंगे, देखिए। तो फर्स्ट क्या है, एंड ऑपरेशन यूजिंग नॉर। अब नॉर गेट से एंड गेट हमारा कैसे बनेगा, अगर हम तीन नॉर गेट को इस
अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर लेंगे तो हमारा ये एक एंड के इक्विवेलेंट का आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। अब यहां पर क्या होगा, ए एक सिग्नल लिया मैंने, इनपुट सिग्नल, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो यहां क्या मिलेगा, ए प्लस ए होल बार हो जाएगा यहां, और नीचे क्या मिलेगा, ऐसे ही बी प्लस बी होल बार। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऑलरेडी हमें मालूम है कि जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट में क्या होता है, और के आगे हमारा नॉट लगा होता है यहाँ, तो अगर मैं x और y इनपुट करूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई होल बार। तो वैसे ही यहाँ दोनों में a इनपुट हुआ तो a प्लस ए होल बार हो गया, और नीचे दोनों में b हुआ तो b प्लस बी होल बार हो गया। तो a प्लस ए बार, a प्लस ए होल बार इक्वल क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा, और नीचे b प्लस बी होल बार इक्वल क्या हो जाएगा, b बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर वही बात हो गई, x प्लस एक्स इक्वल x होता है, तो इसी तरीके से a प्लस ए इक्वल ए हो जाएगा, b प्लस डी इक्वल बी। अब ये दोनों इस वाले सिग्नल में क्या एंट्री हुआ, a बार, इसमें क्या एंटर हो रहा है, b बार। अब फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा a बार प्लस b बार होल बार, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये इक्विवेलेंट किसके होता है, a डॉट b के इक्विवेलेंट होता है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, देखिए कैसे। अब डी मॉर्गन लॉ से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो a बार प्लस b बार होल बार, अब डी मॉर्गन लॉ से करेंगे तो ड्रॉप लाइन चेंज साइन, a बार डबल बार डॉट b डबल बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, a डबल बार इक्वल a होता है, डॉट b डबल बार इक्वल b होता है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा कि अगर हम तीन नॉर गेट को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो हमें एक इक्विवेलेंट एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट हमारा और ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, देखिए अगर हम दो नॉर गेट को इस तरीके से कनेक्ट कर दें, फर्स्ट नॉर गेट ये है हमारा, सेकंड नॉर गेट ये है, अगर दोनों को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक और गेट की इक्विवेलेंट आउटपुट ऑब्टेन होता है। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे, पहले सिग्नल मैंने क्या लिया a, सेकंड सिग्नल क्या लिया b, तो यहां हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी होल बार, ये मिल गया। अब यही a प्लस बी होल बार अपर सिग्नल में भी इनपुट हो रहा है और ये लोअर सिग्नल में भी इनपुट हो जाएगा, तो यहां मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी होल बार प्लस a प्लस बी होल बार, ये कंप्लीट बार लग जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट किसके होता है, a प्लस बी के इक्विवेलेंट होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो a प्लस बी बार प्लस a प्लस बी बार होल बार, ये लग गया। अब इसको डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करेंगे तो डिलीट लाइन चेंज साइन, a प्लस बी डबल बार डॉट a प्लस बी डबल बार। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी डबल बार इक्वल a प्लस बी, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, डॉट सेकेंड वाला भी क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब ये किस कारण हुआ, a प्लस बी डबल बार, a प्लस बी एक्स डबल बार इक्वल होता है x, इसके कारण। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी यहां हो गया तो x डॉट x इक्वल हो जाता है हमारा x, तो जिस कारण हो जाएगा a प्लस बी। तो ये और गेट हो गया, तो देखिए प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम नॉट गेट अगर हमें डेवलप करना हो नॉर गेट से तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। एक मैंने यहाँ पे नॉर गेट बनाया है, उसमें एक सिंगल सिग्नल मैंने इनपुट कर दिया a, ये अपर में भी a इनपुट होगा, लोअर में भी a इनपुट हुआ, तो यहाँ पे क्या मिला, a डॉट a सॉरी a प्लस a होल बार, तो ये क्या हो जाएगा अंदर a प्लस a इक्वल a, तो a बार हो जाएगा, यानी कि ये नॉट गेट के इक्विवेलेंट हमको आउटपुट ऑब्टेन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी यूनिवर्सल गेट के थ्रू, नैंड के थ्रू या नॉर के थ्रू कोई भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। थैंक यू।